हाय गाइस। और राज्य व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। स्टेट एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड द नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा परिभाषिक शब्दावली टर्मिनोलॉजी से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं तथा उनकी व्याख्या जानने जा रहा हूँ। राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है, यानी स्टेट है। राज्य शब्द का प्रयोग तो विभिन्न प्रांतों प्रोविंसेस जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, न्याय संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखा देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध जाना इसी बात का प्रमाण है। राज्य के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि इसमें चार तत्व विद्यमान। राज्य के तत्व, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेट। पहला भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा जनसंख्या, पॉपुलेशन। तीसरा सरकार, गवर्नमेंट। चौथा संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया, अर्थात एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हैं। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। दूसरा जनसंख्या, राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। सरकार, गवर्नमेंट। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य, स्टेट और सरकार, गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि सरकार उसकी मूर्त, कंक्रीट व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। और चौथा जानते हैं, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। संप्रभुता या प्रभुसत्ता, यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनसंख्या भी, किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या प्रभुसत्ता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी न हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि यह ब्रिटेन की सरकार के आदर्शों के तहत कार्य करता था। जब किसी देश में अराजक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो भी राज्य का ढांचागत बनाने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट
देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं, इसलिए उनकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। धन्यवाद।